अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत का बड़ा टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां। ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के शोबों के लिए बड़ी मराहत। खाम माल की दरामद पर 3% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान। माली साल 2020-21 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। माली साल के पहले 10 माह में सीमेंट की फरोख्त में 21% इजाफा, गन्ने की पैदावार 22%, गंदम की 8%, मकई की 7% और चावल की 14% से जायद बढ़ गई। आलू की पैदावार में 30% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म किसी सूरत अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे। उनका शुरू से मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की जंग हमारी नहीं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप को भी इमरान खान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। अपोजिशन कौमी सलामती के मामलात को मुतनाज़ बनाने से बाज रहे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और CPEC में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना से निमटने में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने अफगान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिपह सालार से ऐवान सनअत व तिजारत के वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने DG FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी नए DG FIA मुकर्रर। वाजिद ज़िया नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात। मौज़म जाह अगले IG खैबर पख्तूनख्वा होंगे। सलाहुद्दीन को IGFC की जिम्मेदारियां मिल गईं। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। NCOC की तमाम मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। 11 जून से 18 साल से जायद वालों की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन कारोबार बंद रहेगा। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की 2 रोज की बंदिश खत्म। मुल्क में 1 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मजीद वैक्सीन खरीदने के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिकॉर्ड। वबा में मुब्तला 77 अफराद का इंतकाल। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शहर 4 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के स्कूल में बिजली न होने से 25 बच्चे बेहोश। नेपरा ने मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग हुकूमत की नाअहली है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल बोले, वज़रा पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि नून लीग ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर दी। अब कहा जा रहा है कि बिजली कम पड़ गई है। गुज़िश्ता 48 घंटे से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसकी एक वजह यह है कि तरबेला डैम के अंदर रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर तरबेला डैम की तमाम 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ हमारे टेक्निकल आउटेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो बिजली का नुकसान हुआ है उसको हम दूसरे प्लांट से आज रात तक रिप्लेस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है। तरबेला डैम में रूटीन मेंटेनेंस के बायस 3000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। 3 से 4 रोज में ये बिजली सिस्टम में वापस आ जाएगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मौक़िफ़। कहा, पन बिजली घरों की मरम्मत और चंद थर्मल बिजली घरों की बंदिश के बायस भी शॉर्टफॉल बढ़ा। मुतबादिल प्लांट से 1100 मेगावाट बिजली हासिल करने की कोशिश जारी है।
इस्तीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफ़े देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं और ना ही उनसे कोई मुकाबला है। तहरीक का फ़ायदा तभी है जब तमाम जमातें मिलकर इस्तीफ़ा दें। मरियम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। लीगी नायब सदर का हुकूमत से अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से मुताल्लिक़ खबरों पर भी वजाहत देने का मुतालबा। इस्तीफों की बात की, इन्होंने आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं। ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई, कुछ भी नहीं आई। अब ये इस्तराब का शिकार हैं, बेचैन हैं और कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मरियम जो है वो कह रही है मैं मुज़ाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। तो इनके अपने रैंक्स के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका जो है वो बोझ आप जो है वो टीवी के ऊपर आकर गलत बयानी और झूठ से ना उसका अजाला करें। ना आर हुआ ना पार, अब अपोजिशन है ख्वार। मरियम नवाज अपोजिशन से लड़ें, हुकूमत को उनकी कोई फिक्र नहीं। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग अपने मफाद के अदालती फैसले मानती है, लेकिन अब उसे कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। रियासत मुखालिफ बयान देने के मुकदमे में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर। सेशन अदालत का मुल्जिम को 2-2 लाख के जमानती बचल के जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, तकलीफ और मुश्किल आई लेकिन सियासी कद बढ़ गया। हक गोई और बहादुरी ही कामयाबी का नुस्खा है। अवाम ने नून लीग के गैर जमहूरी और मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। गैरों से मराद लेने के चक्करों में नून लीग मुल्की सलामती को दाव पर लगाने चली है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा PTI हुकूमत मुल्क की सलामती की हिफाजत करना जानती है। साने हैं डहरकी पर रेलवे के 6 अफसरान मुअत्तल। वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है मिल्लत एक्सप्रेस की कोच नंबर 10 के बफर मिसिंग थे, बोल्ट टूटे थे, जॉइंट खुला था। मुसाफिरों की बोगियां ज्यादा हिलने की शिकायत पर इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना देंगे। मुसलमान खानदान की शहादत पर कनाडा के शहर ओंटारियो सोगवार। माँ, बेटे, बहू और कमसिन पोती को मुसलमान होने पर जहां ट्रक से कुचला गया वहां तकरीब का इनेकाद। जाए शहादत पर फूल रखकर हजारों अफराद का गमजदा खानदान से इजहार यकजहती। दहशतगर्द को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। When someone targets any parent or child or grandparent, we must all stand together and say no. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, लेकिन हम उसका मुकाबला करेंगे। मुसलमान तन्हा नहीं, पूरा कनाडा उनके साथ खड़ा है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का तकरीब से तारीखी खिताब। कहा 3 नस्लों के कत्ल के गम को कम करने के लिए अल्फाज नहीं। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छूकर नीचे आया। महकमा मौसमियात ने हफ्ते इतवार को बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया।